दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि एमएस वर्ड का मेलिंग टैब सिर्फ याद ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए समझ आ जाए, तो दोस्तों आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम मेलिंग टैब का हर एक ज़रूरी फीचर आसान भाषा में एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेलिंग टैब को सीखना क्यों ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, जब आप ऑफिस में या बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हो तो वहाँ पर मेलिंग टैब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या आप एक टीचर हो या आप किसी ऑफिस में काम करते हो या दोस्तों आप कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक एकदम कंप्लीट देखना है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों हर एक नया स्टेप पिछले स्टेप से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक एकदम कंप्लीट देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर समय बिना गंवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का कंप्यूटर मास्टर चैनल की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं मेलिंग टैब के बारे में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रेफरेंस, पेज लेआउट टैब, इंसर्ट टैब और होम टैब की भी इसी चैनल पे मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो अभी तक अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसकी मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको ऊपर आई बटन में दिखाई दे रहा होगा। तो उस पर क्लिक करके भी आप इन वीडियो को एक एक करके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मेलिंग टैब के बारे में। तो दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर एमएस वर्ड में मेलिंग टैब का कब इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एमएस वर्ड में मेलिंग टैब का इस्तेमाल तब किया जाता है कि जब हमें एक जैसा लेटर बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजना हो, जैसे कि स्कूल का नोटिस या शादी का कार्ड या किसी कंपनी का लेटर। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ, आप बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। देखिए दोस्तों, किसी कंपनी में मान लीजिए 50 या 100 एम्प्लॉय काम करते हैं और मान लीजिए कि उन सभी एम्प्लॉय को हमें कोई सूचना पहुंचानी है, तो हम कैसे पहुंचाएंगे? या तो हम किसी लेटर के माध्यम से पहुंचाएंगे या हम ईमेल के ज़रिए पहुंचाएंगे। तो दोस्तों उस लेटर में या उस ईमेल में सभी एम्प्लॉय के लिए जो मैटर लिखा हुआ है वो तो सबके लिए सेम होगा। अब उसमें अलग क्या होगा? देखिए दोस्तों, जब उसमें 50 या 100 एम्प्लॉय काम करेंगे तो सबका एड्रेस अलग होगा, सबका नाम अलग होगा। अब ऐसे में दोस्तों अगर हम मान लीजिए कि सभी एम्प्लॉय के लिए अलग अलग ईमेल लिखने लगे और उनका एड्रेस डालने लगे, तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा कि हमारा जो समय है वो बहुत ज़्यादा खर्च होगा। तो दोस्तों उसी समय को बचाने के लिए एमएस वर्ड में हम मेलिंग टैब का इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरीके से करना है, चलिए दोस्तों एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्रिएट वाले भाग में हमें दो बटन देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहला बटन है इनवलप्स और दूसरा है लेबल्स। यहीं पर दोस्तों अगर आप स्टार्टिंग मेल मर्ज वाला जो भाग है, इसमें स्टार्ट मेल मर्ज वाले बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको इनवलप्स और लेबल्स ये दो बटन देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों इन दोनों बटन में थोड़ा अंतर है। तो सबसे पहले मैं आपको इनमें अंतर बताता हूँ कि क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, अगर आपको एक व्यक्ति के नाम से एक इनवलप्स बनाना है तो आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। यहीं पर अगर आपको एक व्यक्ति के नाम से एक लेबल्स बनाना है या एक व्यक्ति के नाम से आपको एक से अधिक लेबल्स बनाने हैं तो आप इस लेबल्स वाले बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए कि आपको अलग अलग व्यक्तियों के नाम से इनवलप्स बनाने हैं तो आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। यहीं पर अगर आपको अलग अलग व्यक्तियों के नाम से लेबल्स बनाने हैं तो आप इस लेबल्स वाले बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर अंतर तो समझ गए होंगे। तो दोस्तों इन सभी बटन का भी इस्तेमाल करना मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिएट वाले भाग में इनवलप्स और लेबल्स वाले बटन के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं इनवलप्स वाले बटन के बारे में। तो दोस्तों इस बटन पर क्लिक करके आप इनवलप्स तैयार कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों इनवलप्स होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इनवलप्स के बारे में ही बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि हमारे पास कोरियर के थ्रू कोई सामान आता है या हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू किसी के पास कोई सामान भेजते हैं, तो आप किस तरीके से भेजोगे? दोस्तों सबसे पहले आप उसको एक लिफाफे में रखोगे, उसके बाद लिफाफे पे आप दो एड्रेस डालोगे।
यानी कि एक एड्रेस होता है डिलीवरी एड्रेस और दूसरा एड्रेस होता है रिटर्न एड्रेस। उसके बाद जिस व्यक्ति को वो भेजना है उसका एड्रेस नीचे दाईं तरफ डालोगे। तो दोस्तों वही काम आप इन्वेलप्स वाले बटन से बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले इन्वेलप्स वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए फ्रॉम में अपना एड्रेस डाल दिया है। आप अच्छे से एड्रेस डाल सकते हो, यानी कि आपको पूरा एड्रेस डालना है। उसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पर फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है कि जिसको भी आपको पत्र भेजना है या कोई दस्तावेज भेजना है तो उसका एड्रेस आपको ऊपर टाइप कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टाइप करता हूँ टू। उसके बाद यहाँ पर मैं नाम टाइप कर देता हूँ शिव कुमार। उसके बाद यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ मुरादाबाद। और उसके बाद यहाँ पर मैं पिन कोड टाइप कर लेता हूँ। तो इस तरीके से जिसको भेजना है उसका एड्रेस आपको टू में इस तरीके से टाइप कर लेना है। इसमें आपको एड्रेस अच्छे से डाल लेना है, यानी कि फुल एड्रेस डाल लेना है। और इसमें भी आप अगर फ़ोन नंबर ऐड करना चाहो तो फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हो। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको इन्वेलप्स का जो साइज़ है वो सेलेक्ट कर लेना है। देखिए दोस्तों, पेज का जो साइज़ होता है वो अलग होता है और इन्वेलप का जो साइज़ होता है वो अलग होता है। तो यहाँ से ऑप्शन वाले बटन से आपको इन्वेलप का जो साइज़ है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल यहाँ पर जितना साइज़ था मैं उतना ही रहने दूंगा। और उसके बाद ओके वाला जो बटन है इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ऐड डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है इसके ऊपर एक बार और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ उसके बाद इस तरीके से विंडो खुल करके आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है कि यस जो लिखा हुआ है यस के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि फ्रॉम में मेरा एड्रेस लिखा हुआ है और टू में जिसको वो दस्तावेज या पत्र भेजना है उसका एड्रेस लिखा हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसमें थोड़ा बहुत कुछ एडिट करना चाहो तो आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हो, यानी कि आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट बोल्ड करना है, या ये जो फ़ॉन्ट लिखा हुआ है इसका साइज़ आपको बड़ा करना है तो आप बड़ा भी कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट, होम बटन पर करता हूँ क्लिक और यहाँ से इसका मैं साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और उसके बाद इसको कर देता हूँ मैं बोल्ड। तो इस तरीके से हो जाएगा। और इसी में अगर मैं चाहूँ तो इसका फ़ॉन्ट भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो फ़ॉन्ट वाले पर क्लिक करना है, तो यहाँ से आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद आता है तो इस तरीके से आपको फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज कर लेना है। उसके बाद इसको भी मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट, इसको कर लेता हूँ बोल्ड और यहाँ से इसका भी साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं और यहाँ से इसका जो स्टाइल है फ़ॉन्ट का वो भी चेंज कर लेते हैं। अगर आप इसको लेफ़्ट या राइट में भी अगर मूव कराना चाहो तो इसको आप मूव भी करा सकते हो। तो इस तरीके से इस पर क्लिक करके रखना है और इस तरीके से आपको राइट साइड की तरफ इसको खिसका के लेके जाना है। तो दोस्तों इस तरीके से एनवेलप हमारा तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपने जो एनवेलप का साइज़ सेलेक्ट किया है सेम उसी साइज़ का आपको अपने प्रिंटर में पेज लगाना है और इसको आपको प्रिंट कर लेना है। चलिए दोस्तों, इसके बाद अब बात करते हैं लेवल्स वाले बटन के बारे में। देखिए दोस्तों, इस बटन की सहायता से अगर मान लीजिए आपको एक व्यक्ति के नाम से एक लेवल बनाना है या आपको एक व्यक्ति के नाम से एक से अधिक लेवल बनाने हैं तो दोस्तों उस कंडीशन में काम आता है हमारा लेवल्स वाला बटन। अब देखिए दोस्तों, ये लेवल्स आखिर होता क्या है। देखिए दोस्तों, जब आप मान लीजिए किसी कंपनी में काम करते हो और किसी व्यक्ति को आपको कोई सामान बार बार भेजना पड़ता है तो जब आप उस व्यक्ति के पास उस सामान को भेजते हो तो उसमें आपको सबसे ऊपर एक लेवल चिपकाना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप एक बार में एक लेवल बनाना चाहते हो तो एक लेवल भी बना सकते हो और अगर आप उस एक व्यक्ति के नाम से एक से अधिक लेवल बनाना चाहते हो तो आप एक से अधिक लेवल एक ही क्लिक में बना सकते हो। तो किस तरीके से बनाना है, सबसे पहले लेवल्स वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एड्रेस वाला जो बॉक्स है इसमें आपको उस व्यक्ति का एड्रेस टाइप कर देना है। तो यहाँ पर मैं एक एड्रेस टाइप कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने एड्रेस टाइप कर लिया है। उसके बाद ऑप्शन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है।
उसके बाद प्रोडक्ट नंबर जो लिखा हुआ है इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी कि अगर आपको एक पेज में 2 लेबल बनाने हैं तो आप एक पेज में 2 लेबल बना सकते हो, एक पेज में 4 लेबल बनानी है तो 4 लेबल भी बना सकते हो। तो मान लीजिए मुझे एक पेज में 30 लेबल बनानी है, तो यहाँ पर 30 जो लिखा हुआ है तो इसके ऊपर मैं कर लेता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद में ओके वाला जो बटन है इसके ऊपर एक बार और क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है इसके ऊपर एक बार और क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर की साइड में 10 लेवल बन के आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर बीच में भी 10 लेवल बन के आ चुके हैं और सबसे नीचे भी यहाँ पर 10 लेवल बन के आ चुके हैं। तो इस तरीके से ये 30 लेवल बन के आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि अपने प्रिंटर से इसको बस प्रिंट करके निकाल लेना है। और अगर आपको बार बार सामान भेजना पड़ता है किसी व्यक्ति को तो आप यहाँ से एक एक करके कट कर करके इसे और बस बॉक्स पे चिपका देना है आपको, और आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें दोस्तों आपको बार बार लेवल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप एक ही बार में 30 लेवल बना सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से आप क्रिएट वाले भाग में इनवलप्स और लेवल्स वाले बटन को तो अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, इतना समझने के बाद अब बात करते हैं स्टार्ट मेल मर्ज वाले भाग के बारे में। इसमें दोस्तों सबसे पहला जो बटन है वो है स्टार्ट मेल मर्ज। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बटन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि लेटर है, ईमेल मैसेज है, उसके बाद इनवलप्स है, लेबल्स है, डायरेक्टरी है, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट है, और इसी में सबसे नीचे एक बटन और है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। तो दोस्तों इस स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड वाले बटन से हम एक एक करके इन सभी बटन को इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से भी हम एक एक करके इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लेटर्स वाले बटन के बारे में। तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हो और आपकी कंपनी के अंदर लगभग मान लीजिए कि 100 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और मान लीजिए कि आपको एक ही लेटर 100 एम्प्लॉय के लिए तैयार करना है। तो आप एक ही बार में 100 एम्प्लॉय के लिए एक ही लेटर तैयार कर सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों मान लीजिए कि आपको कंपनी में 100 एम्प्लॉय के लिए एक ही मैसेज पहुंचाना है, तो आप ईमेल के थ्रू एक ही बार में 100 एम्प्लॉय के लिए मैसेज पहुंचा सकते हो। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आपको बहुत सारे लोगों के नाम से एक ही बार में इन्वेलप्स तैयार करना है, तो आप बहुत सारे लोगों के नाम से इन्वेलप्स तैयार कर सकते हो। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको अलग अलग व्यक्तियों के नाम से अगर लेबल तैयार करने हैं, तो आप अलग अलग व्यक्तियों के नाम से यहाँ पर काफ़ी सारे लेबल्स तैयार कर सकते हो। इसी प्रकार से अगर आपको डायरेक्टरी तैयार करनी है तो आप डायरेक्टरी बना सकते हो। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आप नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट भी बना सकते हो। तो दोस्तों किस तरीके से बनाना है, तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एक लेटर बना के दिखाता हूँ। तो लेटर बनाने के लिए यहाँ पर ये जो मैंने लेवल्स तैयार किए हैं तो इनको सबसे पहले मैं कर लेता हूँ डिलीट। तो ये हो चुके हैं डिलीट, और यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए टेक्स्ट को इंसर्ट करा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा फॉर्मूला लगा लेता हूँ। सबसे पहले लगाना है इक्वल का साइन, उसके बाद टाइप करना है RAND रैंड, उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करना है। तो इस तरीके से कुछ मैटर लिखा हुआ आ जाएगा। तो इतना जो लिखा हुआ है इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे सामने कुछ टेक्स्ट इंसर्ट होके आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर केवल आपको समझना है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए टेक्स्ट को इंसर्ट कराया है। ये आपको भी पता है कि ये कोई लेटर नहीं है और मुझे भी पता है कि ये कोई लेटर नहीं है। बस दोस्तों आपको ये मान के चलना है कि इस संदेश के अंदर जो भी जानकारी लिखी हुई है वो सभी एम्प्लॉय के पास जानी चाहिए। तो बस इस तरीके से केवल मैंने आपको समझाने के लिए टेक्स्ट को इंसर्ट कराया है। तो यहाँ पर मैं ऊपर लिख लेता हूँ टू MANAGERBULANDSHAH बुलंदशहर UTTARADESH। उसके बाद यहाँ पर नीचे 2 बार मैं कर लेता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैनेजर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक लेटर तैयार कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो मैंने लेटर तैयार किया है तो इसमें स्टार्ट मेल मर्ज वाला जो बटन है तो इसका यहाँ पर काम ख़त्म हो चुका है।
तो यहाँ से आपको अगर मान लीजिए लेटर बनाना है या ईमेल बनाना है, एनवेलप्स बनाना है, लेबल्स बनानी है, या आपको डायरेक्टरी बनानी है या नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको लेटर बना के दिखा रहा हूँ। तो आपको यहाँ से जो भी बनाना है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से बना सकते हो। तो इसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपके ऑफिस में 100 लोग या 200 या 1000 लोग जितने भी काम करते हैं और जिनके पास भी आप इस लेटर को भेजना चाहते हो, तो उन सभी लोगों की आपको एक लिस्ट तैयार कर लेनी है। तो किस तरीके से करनी है, तो यहाँ पर सेलेक्ट रेसिपेंट वाला जो बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको और भी बटन दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला जो बटन है वो है टाइप न्यू लिस्ट, यानी कि अगर मान लीजिए आपको नई लिस्ट बनानी है तो आप यहाँ पर टाइप न्यू लिस्ट वाले बटन पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपने पहले से कोई लिस्ट बनाई हुई है और उसको आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट जो लिखा हुआ है इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं नई लिस्ट तैयार करूँगा, तो टाइप न्यू लिस्ट जो सबसे पहला बटन है इसके ऊपर मैं कर लेता हूँ क्लिक। तो दोस्तों जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ बड़ा, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएँ। उसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉलम देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम है, एड्रेस लाइन है, एड्रेस लाइन 2 है, सिटी है। और उसके बाद यहाँ से जब आप इसको राइट साइड की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको और भी कॉलम दिखाई देंगे, जैसे कि स्टेट है, जिप कोड है, कंट्री है, उसके बाद होम फ़ोन है, वर्क फ़ोन है और ईमेल एड्रेस है। तो आपको इतने यहाँ पर कॉलम दिखाई देंगे। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर इतने कॉलम की आवश्यकता नहीं है तो यहाँ से आप कॉलम डिलीट भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि आपको किसी कॉलम का नाम चेंज करना है तो आप उसे रीनेम भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको कोई कॉलम यहाँ पर खुद से बनाना है तो आप खुद से भी यहाँ पर बना सकते हो। तो किस तरीके से बनाना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, कस्टमाइज कॉलम जो लिखा हुआ है इस बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सारे वही कॉलम दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको जितने भी कॉलम ऊपर दिखाए थे वही कॉलम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम है, एड्रेस लाइन 1 है, एड्रेस लाइन 2 है, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री ऑफ रीजन, होम फ़ोन, वर्क फ़ोन, ईमेल एड्रेस। अगर मान लीजिए इसमें से आपको कोई कॉलम डिलीट करना है, यानी कि मान लीजिए टाइटल वाला जो कॉलम है इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, तो इसके ऊपर मैं करूँगा एक बार क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिलीट वाला जो बटन है इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद जैसे मैं यहाँ से यस करता हूँ तो यहाँ पर टाइटल वाला जो कॉलम था वो डिलीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस जो लिखा हुआ है ये वाला कॉलम भी मुझे डिलीट करना है, तो इसके ऊपर मैं एक बार और क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर डिलीट कॉलम जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ से यस कर देना है, तो वो भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद कंट्री ऑफ रीजन जो लिखा हुआ है इसकी भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको भी मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट। उसके बाद मैं डिलीट वाले बटन के ऊपर करता हूँ क्लिक और यहाँ से कर देता हूँ यस, तो ये भी यहाँ से डिलीट हो चुका है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि यहाँ से लास्ट नेम जो लिखा हुआ है इसकी भी मुझे आवश्यकता नहीं है, तो इसको भी मैं कर लेता हूँ यहाँ से सेलेक्ट और इसको भी कर देता हूँ मैं यहाँ से डिलीट। उसके बाद एड्रेस लाइन 1 है, एड्रेस लाइन 2 है, तो इसमें से भी एक को रहने देंगे। तो यहाँ पर मैं एड्रेस लाइन 1 को ऐसे ही रहने दूंगा। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 के ऊपर करना है क्लिक और डिलीट वाले बटन के ऊपर करना है क्लिक, यहाँ से कर देना है यस, तो ये भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो जिप कोड लिखा हुआ है इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आखिर जिप कोड होता क्या है। तो जिप कोड और पिन कोड एक ही होता है, लेकिन दोस्तों काफ़ी लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिप कोड क्या होता है। तो इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद रीनेम जो लिखा हुआ है इसके ऊपर एक बार और मैं करता हूँ क्लिक और जिप कोड को यहाँ से मैं हटा लेता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ पिन कोड और उसके बाद यहाँ पर ओके जो लिखा हुआ है इस बटन के ऊपर करना है क्लिक। तो इस तरीके से यहाँ से जिप कोड हट के पिन कोड लिखा हुआ आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर होम फ़ोन और वर्क फ़ोन लिखा हुआ है, तो इसमें से भी एक कॉलम को मैं कर लेता हूँ डिलीट। तो होम फ़ोन के ऊपर एक बार करना है क्लिक, डिलीट वाले बटन पर करता हूँ क्लिक और यहाँ से कर देता हूँ यस। तो अब वर्क फ़ोन ही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से एड्रेस लाइन 1 जो लिखा हुआ है इसका भी मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, इसको खाली हम एड्रेस ही रहने देते हैं।
तो यहाँ से मैंने एड्रेस लाइन 1 के ऊपर कर लिया क्लिक। उसके बाद रीनेम वाला जो बटन है इसके ऊपर मैं करता हूँ एक बार क्लिक। तो यहाँ से लाइन 1 को मैं हटा देता हूँ। उसके बाद ओके वाला जो बटन है इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक। तो यहाँ से एड्रेस लिखा हुआ आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए आपको कोई यहाँ पर कॉलम ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हो। तो किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर ऐड कॉलम जो लिखा हुआ है इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कॉलम का नाम टाइप कर देना है। तो ऐसे ही मैं XYZ टाइप कर देता हूँ और उसके बाद ओके वाला जो बटन है इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इस तरीके से XY नाम से सबसे नीचे एक कॉलम आ चुका है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप कॉलम ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और रीनेम कर सकते हो। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको कोई कॉलम ऊपर लेके जाना है या ऊपर वाला कॉलम नीचे लेके आना है तो आप इन्हें ऊपर या नीचे भी कर सकते हो। तो किस तरीके से करना है, तो मान लीजिए XYZ वाला जो कॉलम है ये मुझे ऊपर लेके जाना है। तो कैसे लेके जाऊँगा, तो XYZ जो कॉलम है इसके ऊपर मैं करूँगा एक बार क्लिक। क्लिक करने के बाद अगर मान लीजिए मुझे ऊपर लेके जाना है तो मूव अप जो लिखा हुआ है इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से एक कॉलम ऊपर आ चुका है। उसके बाद जहाँ पर भी आपको ये ले जाना है तो बस आपको मूव अप करते जाना है और जहाँ पर भी ये रखना है वहाँ पर ले जाके इसको छोड़ देना है। अगर मान लीजिए फिर से ये आपको नीचे लेके आना है तो मूव डाउन जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप कॉलम को नीचे और ऊपर लेके जा सकते हो। तो फिलहाल ये XYZ जो लिखा हुआ है कॉलम इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, क्योंकि इस कॉलम की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ओके वाला जो बटन है इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने यहाँ पर इस तरीके के कॉलम आ चुके हैं, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, वर्क फ़ोन। और जो फालतू के कॉलम थे वो यहाँ से हो चुके हैं डिलीट। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि फर्स्ट नेम में आपको नेम टाइप कर लेना है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ LOVEKUMAR। उसके बाद आपको क्या करना है कि कीबोर्ड से टैब वाली जो की है उसको एक बार प्रेस करना है। तो प्रेस करने के बाद आप अगले वाले कॉलम में पहुंच जाओगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस टाइप कर देना है। तो एड्रेस में यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ बुलंदशहर। उसके बाद फिर से टैब वाली की प्रेस करनी है। तो फिर से हम अगले वाले कॉलम में आ चुके हैं और सिटी में मैं टाइप कर लेता हूँ शिकारपुर। उसके बाद फिर से कीबोर्ड से टैब वाली की प्रेस करनी है और स्टेट में यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश। उसके बाद फिर से कीबोर्ड से टैब वाली की प्रेस करनी है और यहाँ पर पिन कोड में टाइप कर लेता हूँ 20 23 95। उसके बाद फिर से टैब वाली की प्रेस करनी है और वर्क फ़ोन में यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर टाइप कर देता हूँ 75053554। उसके बाद XYZ। तो इस तरीके से फ़ोन नंबर भी मैंने टाइप कर लिया है। तो इतना काम करने के बाद अब आपको क्या करना है कि कीबोर्ड से फिर से आपको टैब वाली की प्रेस करनी है। तो दोस्तों जैसे आप पहले कॉलम के लास्ट में पहुंच जाओगे और उसके बाद जैसे आप टैब वाली की प्रेस करोगे तो इस तरीके से अगला कॉलम स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको इस कॉलम में सारी जानकारी टाइप कर लेनी है। उसके बाद अगली लिस्ट हमको भरनी है तो फिर से टैब वाली की प्रेस करनी है तो अगली लिस्ट आ जाएगी। फिर से टैब वाली की प्रेस करनी है तो अगली यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद फिर से टैब वाली की प्रेस करनी है तो अगली लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ आरती और फिर से टैब वाली की प्रेस करनी है और एड्रेस में डालता हूँ मैं रांची। उसके बाद फिर से टैब वाली की प्रेस करनी है और उसके बाद सिटी में भी रांची टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से टैब वाली की प्रेस करनी है और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ स्टेट में MP। फिर से टैब वाली की प्रेस करनी है और फिर से यहाँ पर मैं पिन कोड में कुछ भी टाइप कर लेता हूँ। फिर से टैब वाली की प्रेस करनी है और फ़ोन नंबर में ऐसे ही कुछ भी टाइप कर लेते हैं। फिर से यहाँ पर XYZ। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने यहाँ पर 5 लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है। अगर आप 5 लोगों की लिस्ट बनाना सीख जाओगे तो फिर चाहे आपको 100 लोगों की लिस्ट बनानी हो, 200 लोगों की बनानी हो, 500 की या 1000 लोगों की लिस्ट बनानी हो, आप बहुत आसानी से बना लोगे।
उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि ओके वाला जो बटन है इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो दोस्तों ओके वाले बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। तो आपने ये जो लिस्ट बनाई है इस लिस्ट को आपको सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पर लोकेशन दे देनी है। तो मैं इस लिस्ट को डेस्कटॉप पर सेव करूँगा, तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद किस नाम से सेव करनी है तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ लव कुमार, KUMAR, लव कुमार 7830। इस नाम से मुझे ये सेव करनी है डेस्कटॉप पर। तो यहाँ पर मैंने लव कुमार 7830 टाइप कर लिया है। उसके बाद सेव जो लिखा हुआ है सेव वाले बटन के ऊपर करना है क्लिक। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि जैसे ही मैंने उस लिस्ट को सेव किया है तो ये जितने भी बटन हैं अब ये सभी बटन हाईलाइट हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक बटन और मिल जाता है आपको, एडिट रेसिपेंट लिस्ट। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब आपको इस तरीके से यहाँ पर क्लिक रहने देना है। उसके बाद ये नीचे डेटा सोर्स जो लिखा हुआ है इस बॉक्स में पहला जो भी नाम आता है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे एडिट जो लिखा हुआ है एडिट के ऊपर आपको एक बार और क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर जो भी एडिट करना है यानी कि आपको यहाँ पर जो भी चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हो। तो जिस भी कॉलम में आपको चेंजिंग करनी है, मान लीजिए ये सिटी में शिकारपुर जो लिखा हुआ है इसमें मुझे कुछ भी चेंज करना है तो इसके ऊपर मैं एक बार कर लेता हूँ क्लिक। तो क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। तो जैसे ही आप दोबारा क्लिक करोगे तो इस तरीके से यहाँ पर इस वाले कॉलम में कर्सर टिमटिमाने लगेगा। तो इसमें आपको जो भी चेंजिंग करनी है, जिस भी कॉलम के अंदर चेंजिंग करनी है तो आप उस कॉलम के अंदर क्लिक करके इस तरीके से यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हो। यानी कि आपको जो भी एडिटिंग करनी है तो आप यहाँ से अब भी इसे एडिट कर सकते हो। इसमें अगर आपको मान लीजिए कोई नई एंट्री करनी है तो आप नई एंट्री कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी यहाँ से डिलीट करना है यानी कि कोई एंट्री डिलीट करनी है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ से किसी कॉलम को डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी कॉलम का आपको नेम चेंज करना है तो आप यहाँ से नेम भी चेंज कर सकते हो। अगर मान लीजिए कोई नया कॉलम आपको यहाँ पर ऐड करना है तो आप नया कॉलम भी ऐड कर सकते हो। तो किस तरीके से करना है तो कस्टमाइज कॉलम जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको एक बार कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यस जो लिखा हुआ है यस के ऊपर फिर से आपको एक बार और क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद फिर से वही इंटरफेस खुल करके आ चुका है जो कि दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सेलेक्ट रेसिपेंट वाले बटन में दिखाए थे। तो यहाँ से आपको ऐड करना है, डिलीट करना है, रीनेम करना है, मूव डाउन करना है, मूव अप करना है। तो वो सारे काम आप यहाँ से बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो इसको फ़िलहाल यहाँ से मैं कर लेता हूँ कट और इसको भी मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट क्योंकि हमें इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं करनी है। और इसको भी मैं यहाँ से कर लेता हूँ ओके। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इंसर्ट मर्ज फील्ड जो लिखा हुआ है इस बटन के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से एक लिस्ट बनी बनाई दिखाई देगी जो कि ये लिस्ट अभी हमने तैयार की थी। तो इसमें फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, वर्क फोन, तो इस तरीके की लिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी। अब दोस्तों इस लिस्ट को हमें यहाँ पर इंसर्ट कराना है। तो इंसर्ट कराने से पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये जो कॉलम है तो इन कॉलम में ये जो नाम लिखे हुए हैं यानी कि फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, वर्क फोन, तो इसको मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। तो टाइप करने से दोस्तों क्या होगा तो यहाँ पर लिस्ट में से जो भी मैं इंसर्ट कराऊंगा तो यहाँ पर आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से नाम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर ये मैंने खुद से टाइप कर लिए हैं ताकि यहाँ पर मैं लिस्ट को इंसर्ट कराऊं तो आपको ये अच्छे से पता लग सके कि नाम के सामने नाम आना चाहिए, एड्रेस के सामने एड्रेस आना चाहिए, सिटी के सामने सिटी आनी चाहिए, स्टेट के सामने स्टेट, पिन कोड के सामने पिन कोड और मोबाइल नंबर के सामने मोबाइल नंबर आना चाहिए। तो इससे दोस्तों आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और दोस्तों अगर आप इसको लिखना नहीं चाहते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर मैं नेम वाला जो कॉलम है इसके आगे कर लेता हूँ क्लिक। उसके बाद क्या करना है कि इंसर्ट मर्ज फील्ड जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फर्स्ट नेम जो लिखा हुआ है इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेम के सामने फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ चुका है। उसके बाद एड्रेस जो लिखा हुआ है एड्रेस के सामने मैं कर लेता हूँ एक बार क्लिक
और फिर से इंसर्ट मर्ज फील्ड जो लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आता है। अगर मैं इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से खुल करके आएगा। तो इसके ऊपर मैं कर लेता हूँ एक बार और क्लिक, और उसके बाद अब ये एड्रेस जो लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं एक बार और कर लेता हूँ क्लिक। तो एड्रेस के सामने एड्रेस लिखा हुआ आ चुका है। उसके बाद ऐसे ही मैं बारी बारी से सबको यहाँ पर ऐड करा लेता हूँ। तो सिटी के सामने सिटी, स्टेट के सामने स्टेट, पिन कोड के सामने पिन कोड, और मोबाइल नंबर के सामने यहाँ पर वर्क फ़ोन जो लिखा हुआ है इसको मैं इंसर्ट करा लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें ऐड करा ली हैं। इतना काम करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, गेटिंग लाइन जो लिखा हुआ है इस बटन के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा लेटर वगैरह में, जैसे कि डियर सर, डियर मैम जो लिखा हुआ होता है, तो उस तरीके से अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हो। गेटिंग लाइन वाले बटन के ऊपर मैं करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको डियर, टू या नन या हटाना है तो यहाँ से आप हटा भी सकते हो। तो डियर में रहने देता हूँ। उसके बाद डियर सर और मैडम जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आप इसको अगर हटाना चाहते हो तो आप हटा भी सकते हो, और लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से लगा भी सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको डियर लव कुमार जो लिखा हुआ है इसके पीछे आपको कॉमा दिखाई दे रहा होगा। तो इस कॉमा को अगर आप हटाना चाहते हो तो आपको यहाँ से नन कर देना है, और अगर आपको फिर से लगाना है तो यहाँ पर आपको कॉमा के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से कॉमा लग के आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके वाला जो बटन है इसके ऊपर आपको एक बार और क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर गेटिंग लाइन लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि ये जो लेटर लिखा हुआ है, तो लेटर में आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति को हम लेटर भेजते हैं तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का नाम उस लेटर में ज़रूर होता है। तो यहाँ पर ये ऑन जो लिखा हुआ है तो ऑन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और हटाने के बाद इंसर्ट मर्ज फील्ड जो लिखा हुआ है इस बटन के ऊपर फिर से मैं कर लेता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद फर्स्ट नेम जो लिखा हुआ है इसके ऊपर एक बार और मैं कर लेता हूँ क्लिक। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी फर्स्ट नेम वाला जो कॉलम है वो यहाँ पर आ चुका है। बस इतना काम करना है आपको। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि प्रीव्यू रिजल्ट में आपको ये चेक कर लेना है कि यहाँ पर हमने जितनी भी एंट्री कराई हैं वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं या नहीं। तो दोस्तों जैसे ही मैं प्रीव्यू रिजल्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि हमने जो भी यहाँ पर एंट्री कराई थी वो प्रॉपर वर्क कर रही है। कि नेम के आगे नाम लिखा हुआ है, एड्रेस के आगे एड्रेस लिखा हुआ है, सिटी के आगे सिटी लिखी हुई है, स्टेट के आगे स्टेट लिखा हुआ है, पिन कोड के आगे पिन कोड लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर के आगे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पर डियर सर और मैडम लिखा हुआ भी आ चुका है। और यहाँ पर ऑन जो लिखा हुआ था वो ऑन हटा के मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम को इंसर्ट कराया था। तो यहाँ पर भी ऑन की जगह पर मेरा ही नाम आ चुका है, लव कुमार। तो चलिए दोस्तों, ये चीज़ें तो अच्छे से काम कर रही हैं। इसके अलावा अगर आप और भी लोगों का यहाँ पर लेटर चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको इस तरीके से दो बटन दिखाई दे रहे होंगे। तो ये पीछे जाने का बटन है, ये आगे जाने का बटन है। तो आप इन बटन की सहायता से और भी लोगों का लेटर चेक कर सकते हो। तो इस बटन के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक हमने राधा नाम से भी लिस्ट बनाई थी। तो नेम के आगे राधा, एड्रेस के सामने इंदौर, सिटी के सामने इंदौर, स्टेट एमपी, पिन कोड के सामने ये पिन कोड लिखा हुआ है, और मोबाइल नंबर के सामने ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, और नीचे डियर सर और मैडम लिखा हुआ आ चुका है, और यहाँ पर भी राधा लिखा हुआ है। इसी में अगर आप अगला लेटर चेक करना चाहते हो तो फिर से आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मीरा नाम से भी हमने लिस्ट बनाई थी, तो उस नाम से भी यहाँ पर लेटर बन के आ चुका है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बारी बारी से आगे और पीछे वाले बटन से चेक कर लेना है। तो दोस्तों अगर आपको याद हो कि हमने सिर्फ 5 ही लोगों की लिस्ट बनाई थी, तो इस वजह से यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही बार में 5 लोगों के लिए लेटर तैयार कर लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप सभी पर्सन का लेटर चेक कर सकते हो कि सभी का यहाँ पर प्रॉपर बन के आया है या नहीं। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि किसी का लेटर बनकर नहीं आया है तो आप यहाँ से एडिट रेसिपेंट लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पर आप मर्ज फील्ड को देखना चाहते हो, यानी कि आपने मर्ज फील्ड कहाँ कहाँ इंसर्ट कराया है आप देखना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको हाईलाइट मर्ज फील्ड वाला एक बटन दिखाई दे रहा होगा। तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जहाँ जहाँ भी हमने मर्ज फील्ड को इंसर्ट कराया है वो इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, इसके बाद अब आपको क्या करना है कि फिनिश एंड मर्ज वाला जो बटन है इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इसमें दोस्तों सबसे पहला जो बटन है वो है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद इसमें सबसे पहला जो बटन है वो है ऑल का। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको 100, 200 या 500 लोगों का डॉक्यूमेंट बनाना है एक ही बार में अलग अलग नाम से, तो वहाँ पर आप ऑल वाले बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये दोस्तों एक ही बार में अलग अलग लोगों के नाम से डॉक्यूमेंट बना के तैयार कर देगा। तो क्या करना है, ऑल वाले बटन पे इस तरीके से क्लिक रहने देना है। उसके बाद ओके वाला जो बटन है इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद अभी मैं आपको इसको छोटा करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1, 2, 3, 4, 5, तो इस तरीके से हमने 5 लोगों की लिस्ट बनाई थी। तो इसने एक ही बार में 5 लोगों को डॉक्यूमेंट बना के दे दिया है। अब इसको आप एक एक करके प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, सभी के नाम अलग अलग हैं। तो अब आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर नेम के आगे लव कुमार लिखा हुआ है, यहाँ पर नेम के आगे राधा लिखा हुआ है। और यहीं पर अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं, तो यहाँ पर नेम के आगे मीरा लिखा हुआ है, नेम के आगे अरुण लिखा हुआ है। यहीं पर अगर आपको और मैं नीचे दिखाऊं, तो यहाँ पर नेम के आगे आरती लिखा हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों इसने एक ही बार में सभी लोगों के अलग अलग नाम का डॉक्यूमेंट बना के दे दिया है। तो इसको आप इस तरीके से अलग अलग प्रिंट कर सकते हो। तो इसको मैं यहाँ से फिलहाल कर लेता हूँ कट। कट करने के बाद में दोस्तों फिर से फिनिश एंड मर्ज वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दूसरा वाला जो बटन है वो है करंट रिकॉर्ड। यानी कि दोस्तों अगर आप इस पर क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि करंट में आरती लिखा हुआ है, यानी कि ये सिर्फ एक बार में एक ही व्यक्ति का डॉक्यूमेंट बना के देगा। तो यहाँ पर मैंने करंट रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर ये आरती वाला जो डॉक्यूमेंट है इसको ही मैं रहने देता हूँ। उसके बाद ओके वाला जो बटन है इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद इसको अभी मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट इसने बना के दिया है। तो इसको अभी मैं और बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सिर्फ आरती के नाम का ही इसने डॉक्यूमेंट बना के दिया है। तो अगर आप एक व्यक्ति के नाम से डॉक्यूमेंट बना के प्रिंट करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट बना के प्रिंट कर सकते हो। तो इसको भी मैं फ़िलहाल यहाँ से कर लेता हूँ कट। उसके बाद फिर से फिनिश एंड मर्ज वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है और इसमें सबसे नीचे वाला जो बटन है वो है फ्रॉम का। देखिए दोस्तों, इस फ्रॉम वाले बटन को समझाने के लिए एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने 500 लोगों का इस तरीके से डॉक्यूमेंट बनाया है और आप चाहते हो कि सिर्फ आप 200 से 300 के बीच में जितने भी लोग हैं उनका ही डॉक्यूमेंट बना के तैयार करो और उसका आप प्रिंट निकालो, तो उस कंडीशन में दोस्तों फ्रॉम वाले बटन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 5 लोगों की लिस्ट तैयार की है। तो यहाँ से मैं इसमें टाइप कर लेता हूँ 2 और उसके बाद यहाँ पर पीछे 2 जो लिखा हुआ है इसमें मैं टाइप कर लेता हूँ 4। उसके बाद ओके वाला जो बटन है इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 नंबर से लेके और 4 नंबर तक जितने भी लोगों को डॉक्यूमेंट बनाया है, तो वो ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसको अभी मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1, 2, 3, तो इस तरीके से इसने 3 लोगों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट बना के दिखा दिया है। तो इसको आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो। तो इसको अभी मैं थोड़ा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसमें 2 नंबर पे जो था वो था राधा नाम से। इसी में अगर मैं आपको और नीचे दिखाऊं, इसको स्क्रॉल करने के बाद में तीसरे नंबर पे जो था वो मीरा नाम से था और चौथे नंबर पे जो था वो अरुण नाम से था। तो इस तरीके से इसने 3 डॉक्यूमेंट बना के तैयार कर दिए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप डॉक्यूमेंट तैयार करके इसका प्रिंट निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों, यहाँ से आप एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट वाले बटन को अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर दूसरा वाला जो बटन है यह है प्रिंट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल सकते हो। इसी में तीसरा वाला जो बटन है वो है सेंड ईमेल मैसेज। तो दोस्तों इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, तो दोस्तों यहाँ से आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है तो उसको आप
सेंड करना चाहते हो तो यहाँ से आप ईमेल के ज़रिए सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे आप टू वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, वर्क, फ़ोन लिखा हुआ है। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर के आगे अगर मेल आईडी भी लिख देते हो तो यहाँ पर मेल आईडी का भी ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से मेल आईडी भी ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर आप यहाँ से कोई सब्जेक्ट लिखना चाहते हो तो यहाँ से आप सब्जेक्ट लाइन भी लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेंड रिकॉर्ड जो लिखा हुआ है इसके नीचे ऑल वाला जो बटन है, अगर मान लीजिए दोस्तों आपके कंपनी में या ऑफिस में 100 एम्प्लॉय काम करते हैं और सभी के पास आप एक ही बार में इस डॉक्यूमेंट को सेंड करना चाहते हो तो दोस्तों आपको ऑल वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके वाले बटन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जिस व्यक्ति के नाम से आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है तो उसी व्यक्ति के पास वो डॉक्यूमेंट सेंड हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें अगला जो बटन है वो है करंट रिकॉर्ड। इसके ऊपर दोस्तों अगर आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आपके सामने जो भी डॉक्यूमेंट होगा, यानी कि ये आरती नाम से डॉक्यूमेंट है मेरे सामने, और यहाँ पर आप करंट रिकॉर्ड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देते हो और यहाँ से अगर आप ओके वाले बटन पर और क्लिक कर देते हो तो ये आरती नाम से जो भी एम्प्लॉय होगा आपके ऑफिस में या कंपनी में तो उसके पास ये सेंड हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों इसमें अगला जो बटन है वो है फ्रॉम का। देखिए दोस्तों फ्रॉम वाला अभी मैंने आपको समझाया था, आपको जहाँ से जहाँ तक के डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, मान लीजिए आपके ऑफिस में या कंपनी में 100 लोग काम करते हैं और मान लीजिए कि आप सिर्फ 50 से लेके 99 नंबर तक के एम्प्लॉय को ये डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको फ्रॉम वाले बटन का इस्तेमाल करना है और यहाँ पर आपको संख्या टाइप कर देनी है। यहाँ पर आपको फ्रॉम में 50 टाइप करना है, टू में आपको 99 टाइप करना है। उसके बाद ओके वाला जो बटन है इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो 50 से लेके 99 नंबर के जितने भी एम्प्लॉय होंगे तो उनके पास ये डॉक्यूमेंट सेंड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप MS वर्ड में मेलिंग टैब का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी दोस्तों इसमें कुछ बटन छूटे हुए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जितने भी काम के बटन थे उनके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है और बाकी दोस्तों ये जो बटन छूटे हुए हैं ये इतने ज़्यादा हमारे काम के बटन नहीं है तो इस वजह से इनको मैंने छोड़ दिया है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में अब मैं यही आशा करूँगा कि यहाँ तक मैंने आपको जितना भी समझाया है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। और दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।